जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद भर्ती 2021-2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि 10वीं ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म फिलअप तक पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक और एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने jobsgyan.in की वेबसाइट आ जाएगी, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। फिर आपको टुडे बेस्ट जॉब के अंदर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, आपको यहाँ पर ये पोस्ट ओपन करनी है। आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, साथ ही रिसेंट पोस्ट में भी देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी ये पोस्ट देखने को ना मिले तो आपको सर्च कर लेना है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। फिर आपको ये पोस्ट ओपन करनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी, जहां पर दिया है कि ये भर्ती जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की पोस्ट पर है और फायरमैन RM की पोस्ट पर है। टोटल वैकेंसी आपकी 27 है और ये भर्ती फुल्ली परमानेंट है। इसमें 10वीं ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद रहेगी। सैलरी आपको 18,780 रुपये से लेकर के 67,390 रुपये दी जाएगी। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है। आप लोग ये फॉर्म 15 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। फीस भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जानना है। नीचे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो जो आपकी जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड या फिर इनमें से किसी ट्रेड के अंदर जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और इसके अलावा फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को अगर आप मोबाइल के अंदर ओपन किए हो तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना होगा, जैसे कि आप गेम खेलते हो मोबाइल को तिरछा करके। देन आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपके नाम को यहाँ पर बेसिकली आपका फर्स्ट नेम लिखना है और फर्स्ट नेम को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है और आपका फिर लास्ट नेम आपको कंफर्म भी कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस नंबर को जो भी आपने यहाँ पर भरा है दोबारा डाल करके कंफर्म कर दीजिए। अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते तो यहाँ पर दे दीजिए अल्टरनेटिव नंबर के अंदर, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है और डोमेन सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन के ऊपर है। मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो यहां से मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी को फिर से डालना है और डालने का मतलब है कि आपको इसको डाल करके कंफर्म कर देना है। इस बार आपको कोई डोमेन सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर देनी है। ये करने के बाद यहां पर सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए और फिर जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इनको अच्छे से वेरीफाई कीजिए और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सेक्शन 2 आ जाएगा, जहां पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी यहाँ पर भी दी गई है और सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फाइल है इमेज की वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो जहां पर भी फोटो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आना है और आपके फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको यहां से सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। देन आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो हम यहां से इसको ओपन करते हैं तो आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है सेक्शन 3 की बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज की जानकारी। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वही कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर दोस्तों क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर यस नो में करने होंगे। ये जो विकलांग है उन्हीं के लिए है। जो फ्रेशर या फिर जो विकलांग नहीं है उनको आंसर करना है क्वेश्चन, वो है आपका रिलीजन। तो आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपका जो रिलीजन है वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आता है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है।
और ये आपको ही पता होगा कि आपका रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आता है या फिर नहीं आता है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि आर यू ए डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप सिंपली फ्रेशर हो तो आपको इसको नो कर देना है। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन, यानी कि क्या आप इन कैटेगरी के तहत जो छूट मिलती है वो चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है कि आर यू एन इन सर्विस SPMCIL एम्प्लॉई, क्या आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नेशनलिटी सिटीजनशिप यहाँ पर इंडियन रहेगी। सेंटर ऑफ एग्जाम्शन, तो यहाँ पर जो आपका सेंटर है वो आपका हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, इन जगह पर ही होगा, चाहे आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो हम यहाँ से न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब है पर्सनल डिटेल, तो पहले आपको डे सिलेक्ट करना है, इसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट करना है, और देन आपको यहाँ पर आपका ईयर सिलेक्ट करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको आपके जो जुड़वा है उसका नाम देना होगा और उसका जेंडर बताना होगा कि वो मेल है या फिर फीमेल है। मैरिटल स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। नीचे है एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर इसके बाद दोस्तों जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। स्टेट यहाँ पर आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर आपको आपका पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे आपसे पूछा कि सेम एज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अगर सेम नहीं है तो इसको अनटिक कर दीजिए और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग है वो सेंड करनी है, तो आप यहाँ पर कुछ इसमें कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जानकारी, तो सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी, तो 10th आपने कब पास की थी, वो डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है, और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी क्लास सिलेक्ट करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखनी होगी। फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट, इनमें से किसके अंदर है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने कब कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बेसिकली पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको डाल देते हैं। फिर परसेंटेज आपको आपकी लिख देनी है, और ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि डिग्री, PG या फिर अदर, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि डू यू हैव 1 ईयर NSC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक किया तो आपको पता होगा कि क्या इसमें जरूरी है अप्लाई करने के लिए। फिर नीचे है आपके सामने एक्सपीरियंस, जो कि 1/7/2021 से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप जानकारी दे दीजिए। वैसे इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। अगर आप कोई आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे, आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के सेक्शन में उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहां पर आपको वो डेट लिखनी है जहां जब से आपने उस जॉब को ज्वाइन किया था। 2 के नीचे डेट, मंथ, ईयर में वो डेट देनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का काम आप करते थे वो आपको बताना है। किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो आप यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग के सेक्शन में दे दीजिएगा। फिर आती है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। पहले मैं हिंदी लिखता हूँ, रीड करनी आती है, राइट और स्पीक, ये आपको दे देना है। फिर आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, और फिर उसका स्टेटस भी आपको बताना है। कोई थर्ड लैंग्वेज आती है, रीजनल लैंग्वेज आपकी कोई हो तो यहाँ पर दे दीजिए, लिख दीजिए, और उसको बता दीजिए कि मुझे पढ़नी, बोलनी और लिखनी आती है। देन आपको यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इनको अच्छे से चेक कीजिए। साथ ही नीचे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, यहाँ पर आपको इसको कंफर्म करना है। फिर नीचे आना है, नीचे आकर के सिग्नेचर को कंफर्म कीजिए, यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक कीजिए। देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए, और यहाँ से आपको एक बार फिर से ओके करना है। इसके बाद है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपको यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपका अंगूठे का निशान है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, सॉरी थंब इंप्रेशन है, वो आ जाएगा। 20 से 50 KB के बीच में आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पर ऐसा ही जो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो फिर से अपलोड आप देखेंगे कि प्रीव्यू आएगा और यहाँ से आपको ओके करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अब आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, इसके लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है या फिर हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान इसके ऊपर आना है। यहाँ पर मैं नीचे जो डिक्लेरेशन है सेल्फ आपको जो लिखना है वो अपडेट कर दूंगा। वो सेम लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है एक कोरे कागज के ऊपर और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन सिक्योरिटी कोड फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी कोड आपके सामने आएगा और आपको सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करना है और फिर यहाँ से आपको एक बार ओके करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। आपको सभी विकल्प फीस जमा करने के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।